तालाब किनारे थका हारा रामनाथ बैठा हुआ था। हाय रे मेरी किस्मत, अब हाथ कुल्हाड़ी उठाने लायक नहीं बचे हैं। शरीर में तो खाली हड्डियां बची है। ऊपर से हमारे परिवार वालन ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अब जीकर का ही करेंगे। ना ही खाने को रोटी है, ना ही रहने को पक्का मकान। अरे रामनाथ, क्यों मरने की बातें करते हो? अरे मोरी मैया, ये क्या देख रहे हैं हम भगवान? बगुला बोल रहा है। ये कैसे मुमकिन है भाई? कहीं हम कोनो सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? नहीं दोस्त, ये सच है। मैं सच में बोल सकता हूँ। मैं एक अनोखा बगुला हूँ। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे। हमको तो अपने इन आंखन पर यकीन ही नहीं हो रहा है। हमार भाग ही खुल गवा। हमने एक बोलने वाला बगुला देख लिया, पर क्या फायदा? अब हमको जीना नहीं है, मरना है बस। ऐसा मत बोलो दोस्त। तो क्या करें हम? तुम ही बताओ। हमारे पास अपन पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, नहीं रहने के लिए घर है। मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मछली खाओ तुम पहले। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें रोज ऐसे ही मछली खाने को दूंगा। तू बहुत अच्छा है हमार दोस्त। तुमसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। जिए की खातिर एक उम्मीद आ गई है हमारे अंदर। तो बस दोस्त, अब कभी भी मरने की बात मत करना। अब आराम से तुम घर जाओ। कल फिर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दरअसल ये कहानी है रामनाथ नाम के बूढ़े लकड़हारे की, जो शीतलपुर नाम के गांव में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता है, क्योंकि उसके परिवार वालों ने उसे उसके बूढ़े होने की वजह से घर से निकाल दिया और सब कुछ बेचकर सभी शहर चले गए। रह गया तो सिर्फ रामनाथ। पर किस्मत ने उसे एक नन्हा दोस्त दे दिया, लेकिन मुसीबत ने फिर से दस्तक दी। पर रामनाथ हार नहीं माना और जीत दोस्ती की हुई। तो आइए देखते हैं इस नन्हे दोस्त ने रामनाथ की जीवन खुशियों से कैसे भर दी। अरे रामनाथ भैया, ये का हाल बना के तालाब किनारे बैठे हो तुम? लकड़ी काटे नहीं गए हो का आज? का कहे अब हरियर भाई, उम्र तो हमरी देख ही रहे हो तुम। अब ये उम्र में ताकत ना बचल है। हमारी शरीर में जब भी लकड़ी काटन जात है तो सांस फूल जाता। हमरा बहुत कमजोरी हो गवा भाई। अरे हमार भैया, बुढ़ापा तो सबई का था। अब भला इससे आज तक कोनो बच सकत है का? अभी कुल्हाड़ी छोड़ के आराम शुरू कर दई तो, लेकिन खाना वो का करोगे भाई? सबसे बड़ा दिक्कत तो खाना ही है। अरे भाई, उसी का तो लगता है कि इंतजाम हो गया है। काहे कि भगवान ने हमारी आज सुन ली है। आखिरकार उन्होंने इस बूढ़े की लाचारी बेबसी पर तरस खा ही लिया और हमारे साथ चमत्कार कर दिया है। भाग खुल गए हैं हमरे। अरे अरे रामनाथ भैया, ये क्या हो रहा है? बगुला तुहार आगे मछली छोड़ गया। ये कौन सा खेल हो रहा है भाई? ये तो बता रहे थे हम तब से तुमको, पर तुम ध्यान से सुने ही नहीं। और नन्हे दोस्त, ये है हमार पड़ोसी हरियर। भला इंसान है ये भी। का ध्यान से सुने भाई? इस बगुले पर से ध्यान हटे तब न कुछ और देखे। ये तो अजूबा है, एकदम अजूबा। यकीने नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सका था। तो कर लो यकीन भाई। भूत भूत, भागा भागा भूत! अरे दोस्त, भाग भाग, जल्दी भाग, यहाँ भूत है। ए पंछी भाई, ये कोनो भूत नहीं है। तुम फालतू का डरा था। आवा बैठा यहाँ। का बात कर रहे हो भाई? ये कैसे मुमकिन है? बोलने वाला बगुला
ये सब तो सिर्फ किताबन में देखे थे हम। हाँ भाई, सच में कोनो भूत नहीं है, ये तो हमारा दोस्त है, हमारा नया नन्हा दोस्त। पहले हमको भी ना यकीन होता, पर फिर जब हम इससे बात किए तो यकीन हो गया। वाह रे किस्मत, हम सब लोगन को जाल पानी लगा कर भी मुश्किल से एगो मछली मिला था, और तुमको ये बगुला खुद से मछली लाकर दे थे। मान गए तुम्हारा तकदीर को, और भगवान को भी। वो सबको देखा था, अपने बंदों को कभी अकेला ना छोड़ा था। तुमने बहुतों की मदद की है, और देखो आज तुम्हारी मदद हो गई। सब भगवान की कृपा है भाई। जीवन में एकदम अकेले हो गए थे, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, पर अब हाँ हाँ, चलो बढ़िया है, खुश रहो तुम हमेशा, बस बाकी हमार कहा, जिएंगे ऐसे ही। अरे ऐसा कोनो बात नहीं है भाई। अच्छा चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गवा है। हाँ भाई, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं अब। ठीक है दोस्त, तो कल मिलते हैं अब। तब रामनाथ भाई, क्या अब तुम रोज आओगे यहाँ? हाँ भाई, अब अपने नए दोस्त से मिलना तो पड़ेगा ना, और मेरी भूख का इलाज भी हो जाएगा। हाँ सही है, भाग खुल गए हैं तुहरे। हे भगवान, मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया, पर इतना प्यारा दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। रामनाथ काका, ये लीजिए, हम आपके लिए पूरी हलवा लाया हूँ। अरे बेटा, ये तुमको कहाँ से मिला? काका, वो पड़ोसी गांव में आज एक अमीर आदमी ने भंडारा करवाया था, वहीं से हम ही आपके लिए भी लेते आए। आप तो कई कई दिनों तक भूखे रहते हैं ना। बेटा, तुझे अपने इस काका का कितना ख्याल रहता है ना। हमका तो पता ही नहीं था कि इतने अच्छे लोग भी हमारे पास रहते हैं। अरे काका, आपके रहते ही तो हमको अनाथ वाला एहसास नहीं होता है। वैसे आप और किसकी बात कर रहे हैं काका? कल सुबह तू घर आ जाना बेटा, तुमको हम किसी से मिलवाएंगे। ठीक है काका, तो अब चलते हैं। अगली सुबह काका, ओ काका, चलिए ना, हम आ गए। अरे बड़ा जल्दी आ गया, तुझे भी मिलने की बहुत जल्दी है उससे। चल चल जल्दी चलते हैं तब। हाँ काका। नन्हे दोस्त, बाहर आओ, देखो हम किसको तुमसे मिलवाने के लिए लाए हैं। कौन है रामनाथ ये? हे राम, इका देख रहे हैं हम, बोलने वाला बगुला। हाँ बेटा, ये अनोखा बगुला है, ये हमारा नया दोस्त है, ये हमका रोज मछली देगा खाने के लिए। वाह काका, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। चलिए अच्छा है, इसी बहाने अब हम आपको कभी उदास नहीं देखेंगे। हाँ बेटा। ठीक है काका, तो अब हम चलत हैं। हमार सेठ जी के यहाँ काम पर जाने का वक्त हो गया है। अगर देर किया तो वो हमका काम से निकाल देंगे। ठीक है बेटा, जाओ। कुछ दिनों बाद अरे क्या बात है रामनाथ, आजकल तुम रोज तालाब की तरफ जाते हो, लकड़ी काटने भी नहीं जाते हो, नहीं और कोनो काम धंधा करते हो। ऐसी बात नहीं है भाइयों, हम तो बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे थे। अच्छा, हम लोगन को तो लगा कि तुम्हारी कोनो लॉटरी उटरी लग गई है, या तुमको कोनो खजाना मिल गया है वहाँ। नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है,
अच्छा, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, जाओ। भाइयों, ये रामनाथ कुछ बदला बदला सा लग रहा है ना? हाँ भाई, सही कह रहे हो। हमरे नन्हे दोस्त, कहाँ हो तुम? देखो हम आ गए। आ गए दोस्त? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ दोस्त, वो कहा है ना, गांव वाले हमको रोक लिए थे बात करने के लिए, इसीलिए देर हो गया। अच्छा, तो तुमने उनको मेरे बारे में बताया तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बताए हैं। हम जानते हैं अगर किसी को पता चला तो सब लोग तुमको पकड़ लेंगे और पैसे की लालच में बेच देंगे, और हम अपन दोस्त को खोना नहीं चाहते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो रामनाथ। ये लो, ये मछली लो। अरे ये मछली इतनी बड़ी काहे है दोस्त, और वो भी इतनी सुंदर? कुछ बात है क्या इसमें? आगे आगे देखते जाओ रामनाथ, क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। अरे मोरी मैया, ई का इसके पेट में से तो मोती निकला है भाई। ये कोई सन चमत्कार है दोस्त? दोस्त, मैं सिर्फ बोलने वाला बगुला नहीं हूँ, मैं एक जादुई बगुला हूँ जो तुम्हें सिर्फ मछली नहीं बल्कि उसके साथ साथ धन दौलत भी देगा। ये सब तुम्हारी नेकी का फल है। आज तक तुमने इतने लोगों की मदद की, उसी का फल है ये। दोस्त, हमको ये धन दौलत की इच्छा नहीं है। हम तो बस पेट भरन खातिर एक सच्चे अच्छे दोस्त से ही खुश हैं। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। नहीं नहीं दोस्त, ये सब तुम्हारा है। तुम इससे अपने हालात सुधारना, दूसरों की सहायता करना। का मोती, वो भी मछली के पेट से? अरे देखन दे भैया, थोड़ा हमका भी देखन दे। तनी पास से देखन दे जरा हमका भी। हाँ हाँ, ये लो, आराम से देखो। अरे भाई, ये तो बहुत कीमती मोती लग रही है। देखो ना, ये धूप में कितना चमक रही है। बहुत ज्यादा पैसा मिलेंगे इसका बेचने पर तुमको। नहीं नहीं हरियर, हम ई का बेच नहीं सकते हैं। ये हमार दोस्त के तरफ से हमरा तोहफा मिला है, हम ऐसे कैसे बेच सकते हैं? रामनाथ भैया, अब तुम्हारा किस्मत बदल गया है। ये बगुला तो जादू ही निकला। तुम्हारे पास तो अब दौलत खुद चल के आ रहा है। अब कभी तुमको पैसे रुपयों की दिक्कत नहीं होगी। हमका दौलत नहीं चाहिए रे हरियर, हमका तो बस ये बगुला का दोस्ती चाहिए। पेट भर खाना मिल जाता, बस ये बहुत था। ये दोस्ती फोस्ती तो ठीक ही है। बाकी अगर हीरा मोती सोना चांदी तो लाखन में बिकत है। ये बगुला अगर हमरे पास आ जाए तब तो हम सबसे अमीर बन जाएंगे। सब जगह हमारी जय जयकार होगा। ठीक है भैया, तो अब हम चलत हैं। तुम बतियाओ अपने दोस्तन से। हाँ ठीक है भाई, पर ध्यान रखना गांव में किसी को पता ना चले इस बारे में, नहीं तो बगुला के लिए दिक्कत हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे हम। कुछ ही दिनों में रामनाथ का नया घर बन गया, नया बर्तन, नए कपड़े। अरे ये क्या हो रहा है भाई? रामनाथ की झोपड़ी तो घर में बदल गई। वो भी इतना चमकदार घर जिसको देखकर तो आंखें ही बाहर आ जाती है। ये घर नहीं, महल है, महल। हाँ भाई, रामनाथ बुढ़वा का घर में अब पक्का दीवार खड़ा हो गया है। परसों तक झोपड़ी जैसन घर में था और अब देखो थोड़ा। अरे भाई, खाली दीवार नहीं, ओकर घर में तो नया बर्तन चमचमात, लोटा चमचमात, थाली चमचमात भी है। ये सभी बुढ़वा कहाँ से ला रहे भगवान? हम लोगन इतनी मेहनत करके भी इतना धन नहीं कमा पाए। जरूर कोनो गड़बड़ है भैयो। रामनाथ कुछ तो छुपा रहा है।
वही तो पता नहीं कहाँ से इतना धन आ रहा है इसके पास, जिससे ही बुढ़वा इतना अमीर हो गया। कहाँ टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था और जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी, और अब देखो कैसे मुफ्त में हर जगह खाना बांटता है ये रामनाथ। हमरा लागत है कि जरूर कोनो जादू टोना करत है ये बुढ़वा, तभी तो इतना जल्दी अमीर हो गया। चल अब मिल के पता लगाते हैं आखिर बात क्या है। हाँ भाई, एकदम सही बोल रहे हो, चलो जाकर पता लगाते हैं। अरे क्या उल्टा सीधा बात करा था तुम सब भाई, हम सब कुछ देखे हैं अपन ही नाखन से। तालाब में से रोज एगो सफेद बगुला निकला थे और रामनाथ भैया के सामने मछली छोड़कर जाते, पर कभी कभी वो मछली के पेट में से हीरा मोती निकल जाते। का बगुला हीरा मोती, ये कैसे मुमकिन है भला भाइयों? हमको तो यकीन नहीं हो रहा है ये हरियर की बात पर। अरे हम सच बोल रहे हैं भाइयों, यकीन करो हमरा तुम सब। मतलब बगुला जादुई है? अरे मोरी मैया, अगर वो बगुला हम लोगन को मिल जाए तब तो मजा ही आ जावे। अरे अगर वो बगुला हम लोगन के हाथ लग जाए ना, तब पूरा गांव का शकल ही बदल जाएगा। हर तरफ सोना चांदी हीरे मोती, अरे पूछो मत। सही कहा था भाई, अब तुम सब लोग ध्यान से सुने। हम लोगन को वो जादुई बगुला को अपने कब्जे में करना है, हर हाल में वो बगुला को पकड़ना है, समझे ना सब लोग? हाँ हाँ, हम सब समझ गए। पर भाइयों, हम इतनी जल्दी हरियर की बातों पर यकीन नहीं कर सकते हैं। ये तो वैसे भी हमेशा झूठे बोलता रहता है। सही कह रहे हो भाई। तो क्या किया जाए भाइयों? पहले एक बार हम लोग रामनाथ से जाकर खुद बात करके देखते हैं। ठीक बोल रहे हो भाई, चलो चलते हैं। आज नहीं, कल सुबह चलते हैं। ठीक है भाई। अगली सुबह हे भगवान, तू इस बूढ़े लकड़हारे से सब छीन कर भी वापस लौटा दिया। धन्यवाद भगवान, हम तुम्हारा ये इंसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमका वो सब दे दिया जिसके बारे में हम कबो सपनों में भी नहीं सोचे थे। किसी ने सच्चाई कहा है भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। अब मैं ही पैसा से ऐसे ही सबकी मदद करते रहेंगे प्रभु। अरे ओ रामनाथ, जरा बाहर तो आना, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे आप लोग सब यहाँ, क्या बात है भाई लोग? आज सवेरे सवेरे सब एक साथ हमारे घर के दरवाजे पर, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है रामनाथ। हम तो बस ये जानना ना है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि तुम इतने अमीर हो गए हो। अगर इन लोगन के बगुला के बारे में पता चल गई तो ये लोग उका मार देंगे। हम इन लोगन को पता नहीं चलने दे सकते हैं। क्या सोचा था रामनाथ? कुछ नहीं भाई लोग, सब तो मेरे बच्चों की देन है, वही लोग शहर से भेज रहे हैं। अच्छा ठीक है, तब हम सब चलते हैं। अब ख्याल रखना अपन, और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। हाँ भाइयों जरूर। भाइयों, कुछ तो गड़बड़ है। पहले वो रामनाथ के बच्चे सब बेच बाच कर इको यहाँ छोड़कर चले गए थे, और अब इतने सारे पैसे भेज रहे हैं। हाँ भाइयों, कुछ तो गड़बड़ है। हमें छिप कर पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। एकदम सही बोले भाई। अभी जब वो तालाब की तरफ जाएगा ना, तो हम उसका पीछा करेंगे। सही कह रहे हो। चलो अब जाकर नन्हे दोस्त से मिला जाए, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। देखो भाइयों, रामनाथ जा रहा है तालाब की तरफ।
चलो उसका पीछा करते हैं। हम आ गए दोस्त, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। आ गए तुम रामनाथ? और बताओ कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है दोस्त। हम बहुत लोगन के मदद किए हैं, सब बहुत खुश है। बहुत से लोगन की तो पेट भर खाना भी खिलाया है। चलो अच्छी बात है दोस्त, अब ऐसे ही नेकी भरा काम करते रहना। हाँ दोस्त। ये लो मछली। अरे देखो देखो, आ गया बगुला। चुप, शोर मत मचाओ, चुपचाप से देखो कैसे वो बगुला रामनाथ भैया के सामने मछली रख दिया है। देख रहे हो ना भाइयों, कैसे ये बुड्ढा हम लोगन से झूठ बोला था कि पैसे इसके बच्चे भिजवा रहे हैं। अरे बस एक बार ही बगुला हमरे हाथ में आ जाए, फिर तो एक बार में पूरा धन दौलत हमरे हो जाएगा। दोस्त, अगर तुम नहीं आए होते हमारी जिंदगी में तो पता नहीं हमारा क्या होता। तुम्हारे बिना तो हम कुछ भी नहीं है। तू ही तो हमार जान है, तू ही तो हमारी जीने का सहारा है रे। अरे दोस्त, ये सब तो तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। बाकी तो मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तुम जैसा दोस्त मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बस अब देर मत करो, ये खबर राजा तक पहुंचाओ। राजा के कान में जैसे ही बात जाएगी, वो खुद हम लोगन के साथ आ जाएगा और हमारी मदद भी करेगा। एकदम पगला गए हो का भाई? तुमको का लगा थे राजा को पता चले तो वो ही बगुला को हमको लेने देगा? अरे ऐसा कभी नहीं होगा, वो खुद ही बगुला को हथिया लेगा। एकदम ठीक बोल रहे हो भाई, राजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तो ठीक है, आज रात में आकर हम खुद उस बगुले को चुरा लेंगे। अभी चलो यहाँ से सब। राज दरबार में क्या बात है मंत्री भूपेंद्र सिंह, तुम्हारे चेहरे पर ये चमक कैसी? किस बात से खुश हो तुम? जरा हमको भी बताओ, हम भी खुश हो जाएंगे। महाराज, अब क्या ही बताएं आपको, बात ही कुछ ऐसे है कि अगर आप भी सुन लेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे, नाचने लगेंगे आप। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो जल्दी से बताओ, क्योंकि अब तो हम भी खुशी से झूमना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। जी महाराज, बात दरअसल ये है कि हमारे गांव में एक गरीब लकड़हारा रामनाथ रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब था, लेकिन कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। ये कैसे मंत्री? ऐसा कौन सा खजाना मिल गया उनको? खजाना ही तो मिला है महाराज, और वो भी हमारे ही गांव से। क्या मतलब है तुम्हारा? मंत्री साफ साफ बोलो। महाराज, हमारे गांव के जंगल में जो तालाब है ना, उसमें एक जादुई बगुला है जो रोज उस रामनाथ को एक एक मछली देता है, और कभी कभी उस मछली के पेट में से हीरा मोती सोना चांदी ये सब निकलता है। क्या तुम सच कह रहे हो मंत्री? अगर झूठ बोला तो हम तुमको काल कोठरी में बंद करवा देंगे। नहीं नहीं महाराज, हम एकदम सच बोल रहे हैं। तुम्हें ये बात कैसे पता चली मंत्री? महाराज, गांव के ही एक आदमी ने बताया, और वो अभी यही है। अच्छा, तो उसको अंदर बुलाओ जल्दी। हरिया, अंदर आजा। राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो। अरे ओ हरिया, आखिर तूने ये बात हमको क्यों बताई? महाराज, हम आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं, आप ही तो हमारे कर्ता धर्ता हैं। बस महाराज, आप हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। हाँ हाँ, हम समझ गए, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। मंत्री, जल्दी से उस बगुले को पकड़ने की तैयारी करो।
कल ही उसे पकड़ने जाएंगी। अब हमको सबसे अधिक धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम बनेंगे सबसे अधिक शक्तिशाली राजा। जी महाराज, आप ही बनेंगे सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली राजा। ठीक है महाराज, तो अब हम चलत हैं। भाई चलो, अंधेरा हो चुका है, तालाब पर जाने का समय आ चुका है। हाँ भाई चलो, जल्दी से जल्दी चलो। ध्यान देना कहीं कोई हम लोगों को देख न ले। अरे भाई, जाल लिए हो तुम लोग कि नहीं? हाँ भाई, सब कुछ ले लिया है। अब जल्द से निकलो यहाँ से और लालटेन की रोशनी थोड़ा कम कर दो। ठीक है। अरे ओ जादुई बगुले, जरा बाहर तो आ, देख हम तेरे लिए खाना लाए हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, ऐसे लालच भरी नजरों से तुम लोग मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं केवल नेक दिल के बंदों के पास जाता हूँ, तुम जैसे लालचियों के पास नहीं। अब चले जाओ यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भूत भूत, भागो भागो भाइयों भागो। अरे भाइयों, शुक्र है हम वहाँ गए। अगर तनक देर हो जाती ना तो वो बगुला हम सबको मार ही डालता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगन की जान बच गई। सही, एकदम सही कह रहे हो भाई, शुक्र है बच गए। हमको तो लगता है ये सब रामनाथ का किया धरा है। जरूर रामनाथ ही बगुला को बोला होगा कि वो हम लोगों के सामने ना आए। उसके पास बगुला आया है ना, इसलिए बहुत उड़ रहा है। अरे छोड़ो भाइयों, हमारी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। चलो अब हम अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये लोगन रामनाथ काका के बगुला चुराना चाह रहे थे। ये बात तो रामनाथ काका को बतानी पड़ेगी। सुबह होते ही हम इस सब बात उनको जाकर बता देंगे। हे भगवान, नन्हे दोस्त की वजह से हमारे घर में अपर्याप्त धन हो गवा। इसलिए आज हम ही सब धन दौलत अपन गांव के सब भाइयन में बांट देते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। विद्यालय और अस्पताल भी बनाएंगे प्रभु। रामनाथ काका, आपको एगो बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी से दरवाजा खोलिए। क्या बात हो गवा श्याम, तू इतना घबराया हुआ काहे है? सब ठीक तो है ना? अंदर चल, पहले पानी पी ले आ। नहीं काका, अंदर नहीं आना है, आप पहले मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है? रामनाथ काका, आपको पता है गांव वालों को आपके बगुले के बारे में पता चल गया है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम बेटा? ये कैसे हो सकता है भला? हाँ काका, उनको पता चल गया है। और आपको पता है, कल रात उन लोगन बगुला को पकड़न भी गए थे जाल लेकर, पर वो बगुला उनके सामने ही नहीं आया, उल्टा उन लोगन को वहाँ से डरा कर भगा दिया। हे भगवान, हमार मासूम बगुला, शुक्र है उका कुछ हुआ नहीं। चल श्याम, जल्दी से तालाब के किनारे चल, हमको अभी हमरे नन्ही दोस्त से मिलना है। हाँ काका, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। नन्हे दोस्त, तू ठीक तो है ना? तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे रामनाथ, इतना हाफ क्यों रहे हो? वो अभी बहुत जल्दी जल्दी चल कर आए हैं ना तुमसे मिलने के खातिर, इसीलिए हाफ रहे हैं। अरे दोस्त, चिंता मत करो, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम बहुत डर गए थे दोस्त,
अगर वो लोग तुमका कुछ कही देता तो हमर का होता? हम तो जीते जी मर ही जाते। अरे बस बस मेरे रामनाथ, इतना चिंता मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? हाँ काका, अब चिंता छोड़ दीजिए। आपका बगुला एकदम सुरक्षित और एकदम ठीक है। उसका कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, शुक्र है भगवान का, कृपा है उनकी कि तोहका कुछ भी ना हुआ। काका, ये घोड़ों की आने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी ओर तेजी से आ रहा हो। हाँ श्याम, लोग तो हमारी ही ओर आ रहे हैं। हे भगवान, ये तो राजमहल के घोड़े हैं और पीछे राजा साहब भी हैं। ये लोग यह काहे आ रहे हैं? कहीं लोगन को भी बगुला के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हम अब अपने नन्हे दोस्त को कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे अब हम? पर ये सब इन लोगन को पता कैसे चला? काका, वो देखिए, उनके साथ हरिया काका भी है। जरूर ये बताए होंगे सब लोगन को। ये तो हमका शुरू से नहीं पसंद है, बस आपको ही इन पर भरोसा था कि ये अच्छे इंसान हैं। ये सब हमार गलती है बेटा। हम पहले दिन ही बगुला के बारे में हरिया को सब कुछ सच सच बता दिए थे। हमका लगा वो हमारा राज संभाल कर रखेगा, पर उसने तो सबको जाकर बता दिया। हम खुद ही अपन दोस्त के जान को खतरे में डाल दिए हैं। राजा जी, देखिए, वो रहा लकड़हारा रामनाथ। आया होगा अपना बगुले से मिलने, पर क्या फायदा, अब वो बगुला आपका होगा। वो बगुला अब हमार है। अब हमको सबसे अधिक धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। सिपाहियों, आगे बढ़ो और पकड़ो बगुले को जल्दी से। अरे भाइयों, वो देखो, राजा भी आ गया। अब तो जीत राजा की ही होगी, इसलिए हम लोगन को राजा का साथ देना चाहिए और अपने भी हक की बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। ये बगुले पर हमारा भी हक है, हम भी इसे अपना बना कर रहेंगे और सब राजा जी की मदद करेंगे। आखिर ही गांव के तालाब का बगुला है, तो इस पर तो सबका हक हुआ ना। ना, नहीं, हम ही नहीं होने देंगे। ये बगुला हमार दोस्त था, हमार जीने का सहारा है। धन दौलत के लालच में तुम लोगन को और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोगन एक बेजुबान के जान लेना चाहते हो। ये हमार परिवार है, इसके बिना हमार जिंदगी अधूरा है। ए रामनाथ, तू अपनी दोस्ती फोस्ती बाद में करना, समझा? अभी बगुला राजा के हाथ चढ़ेगा और इसका फायदा हम सभी लोगन को होगा, इसीलिए हमारे रास्ते में मत आ, समझा? वैसे भी तूने बहुत धन कमा लिया इस बगुले से, अब हमारी बारी है। और अगर तूने बीच में अपनी नाक घुसाई तो हम सब तेरे खिलाफ हो जाएंगे, पूरा गांव तेरे खिलाफ हो जाएगा। तेरा रहना मुश्किल कर देंगे इस गांव में हम लोग, समझा कि नहीं? सैनिक, आगे बढ़ो तुम सब, किसका राह देख रहे हो? जल्दी जाओ, लेकर आओ इस बगुले को। नहीं, कोई आगे मत बढ़ना, ये हमार साथी है, हमार जिंदगी है। कोनो ही को छूने की हिम्मत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आज भी हाथों में बहुत ताकत है, अगर कोई सामने आया तो दिखा देंगे हम लकड़हारा के हाथ की ताकत। बगुला हमें दो, बगुला हमें दो, अब इससे हमारी भी किस्मत चमक जाएगी। हमें चाहिए वो बगुला। अरे ओ रामनाथ भाई, काहे ऐसा जिद पकड़ के बैठे हो तुम अकेले काहे इसका मालिक बनना चाहते हो? इसे हमें भी दे दो ना, पूरे गांव का भला होगा। इसीलिए चुपचाप से इको हमरे हवाले कर दो।
भला? कौन सा भला भाई? जब हम भूखा मर रहे थे तब तुम लोगन में से कोनो हमार भला नहीं किया, कोनो हमको खाना नहीं खिलाया। बताओ तो, जब हम अकेले थे कौन हमारे साथ दिया? उस समय केवल ये बगुला ही था जिसने हमारे साथ दिया। यही हमको खाना खिलाया, हमार परिवार बना। ये हमारा असली धन दौलत, हीरा मोती, सोना चांदी सब है। लाठी उठाओ सैनिकों और आगे बढ़ो, जाल फेंको उस पर। रामनाथ, तेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं हम। हट जा सामने से, वरना कुचला जाएगा तू आज। और आज ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा तुमको। तुम लगन का अगर ये बगुला को पकड़ना है ना, तो इका छूने से पहले हमारे लाश पर से गुजरना होगा। अरे तू तो पहले से ही आधा मरा हुआ है। आप लोग काका के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो चुप कर जा नाथ लड़के। सैनिक, जाकर पहले उस बुढ़े को पकड़ो और फिर जाल फेंको बगुले पर। जी मालिक। महाराज, अब बस और तनिक देर, फिर तो ये बगुला आपकी मुट्ठी में होगा और अब तो ये बुढ़ा भी परेशान नहीं करेगा। इसको भी हम पकड़वा दिए हैं। सैनिक जाल फेंकते हैं। बगुला रामनाथ की गोद में आ गिरता है। अरे ये क्या? ये उस बुढ़े के पास कैसे पहुंच गया? कैसे सैनिकों को हम पाल रखे हैं, एक बगुला नहीं पकड़ा जा रहा इन लोगों से। डर मत नन्हे दोस्त, हम है ना। जब तक हमारे सांस चल रही है ना, हम तो का कुछ नहीं होने देंगे। हम करेंगे तुम्हारी रक्षा दोस्त। अरे भाइयों, ये बुढ़ा इसे नहीं मानेगा, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाइयों, एक काम करो, पत्थरों से हमला करो ऊपर, तब जाके पीछे हटेगा वो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाइयों, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ हाँ, मारो पत्थर, हमला करो। मत करो ऐसा भाइयों, इन्हें चोट लग जाएगी। एक पत्थर बगुला को लगता है। नन्हे दोस्त, ओ मेरे नन्हे दोस्त, आखिरी लोगों ने तुमको चोट पहुंचाई दी। इन पत्थर दिलों को क्या ही पता होगा कि तू ही हमार सब कुछ है। काश हम तुझसे मिले ही ना होते दोस्त, तो आज ही तुमको इतना कष्ट ना उठाना पड़ता। ये लोग तुमको इतना परेशान ना कर रहे होते दोस्त। अरे ओ रामनाथ, ये रोना धोना बंद कर, समझा ना? ये बगुला को हमारी हवाले कर दे। आखिरी बार समझा रहे हैं हम तुमको। वो हीरे जवाहरात, सोना चांदी हम सभी लोगन को चाहिए। चुप कर जा तू हरिया, एकदम चुप कर जा। अगर हीरे जवाहरात से जिंदगी स्वर्ग होती ना, तो आज दुनिया में सारे अमीर इंसान बहुत खुश होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे लिए हमार दौलत यही है, ये बगुला, हमार जीने का सहारा। रामनाथ, इन लोगों ने बहुत तकलीफ दी मुझे, मेरे पंख भी घायल कर दिए हैं दोस्त। अब इन लोगों के बीच में मैं नहीं रह सकता हूँ। मत छोड़कर जा हमको नन्हे दोस्त, हमको मत छोड़कर जा। तेरे अलावा है ही कौन मेरा अपना। अब हम घंटों घंटों किससे बात करेंगे। दोस्त, मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना तू हमेशा। मैं तेरी यादों में हमेशा जिंदा रहूंगा। नहीं, मत जा, हमको अकेला छोड़कर दोस्त, मत जा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रोको, उसको रोको। अरे कोई तो पकड़ो। अरे ये क्या हो रहा है? हमारा खजाना हमारे आंखों के सामने उड़ के जा रहा है। अब हमारे सपनों का क्या होगा? कैसे पूरा करेंगे सबको? तुम लोगों को धन ही चाहिए था ना, ये लो। पर याद रखना, ये धन दौलत से कोई इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। याद रखना मेरी बात। अरे देखो भैया, देखो तालाब में हीरे जवाहरात गिर रहे हैं।
पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो वरना सब डूब जाएंगे। हाँ हाँ जल्दी करो। अरे भाई आराम से लूटो, बहुत सारे हैं, ऐसे धक्का मुक्की मत करो यारो। अरे हम कहाँ धक्का मारे, वो धक्का मार रहा है। हमका हीरे जवाहरात धन दौलत नहीं चाहिए दोस्त, हमका तो बस तेरी दोस्ती चाहिए। नन्हे दोस्त लौटा लौटा दोस्त। धिक्कार है हम पर, एक बूढ़े ने हमको मात दे दी, एक बूढ़े से हम हार गए। अब कौन सा मुंह दिखाएंगे अपने पुरखों को। महाराज तालाब से कुछ हीरे तो मिल ही रहे हैं, चलिए ना उन्हीं को लूट लेते हैं, हमारा भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। मूर्ख इंसान, हमको वो हीरे नहीं चाहिए थे, वो बगुला चाहिए था। उस बगुले का ताकत, उसका जादू चाहिए था, पर अब सब व्यर्थ हो गया, सब बर्बाद हो गया। हार गए हम, टूट गया हमारा सपना, सब इन निकम्मे सैनिकों की वजह से हुआ है। जा नन्हे दोस्त, आजाद हो जा तू। तेरी दोस्ती ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। तेरे साथ के आगे हीरे जवाहरात सोने चांदी कुछ भी नहीं है, ये सब तुझ पर ही कुर्बान हो गए। भाइयों, आज हम लोगों को बहुत सारा धन मिल गया है, पर वो बगुला होता तो और धन मिलता ना। खैर छोड़ो, कोनो बात ना, इतना धन मिला ये भी ठीक ही है। हीरे चाहे लाख मिल जाए, मगर सच्ची दोस्ती का मोल कभी कोई नहीं चुका सकता। हमार नन्हे दोस्त, हम तुमको हमेशा याद करेंगे, तुम्हारे यादों के सहारे अब जी लेंगे हम। काका चलिए अब यहाँ से, आप चिंता मत कीजिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ मंत्री, अब यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अब क्या इस बूढ़े का रोना धोना सुनना है आपको? चलो यहाँ से जल्दी अब। हाँ हाँ महाराज चलिए, चलो सैनिकों। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती दौलत से कहीं बड़ी होती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन त्याग और प्रेम हमेशा अमर रहते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है।